Yes, my dear friend, today we are going to talk about indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? किसी की कही गई बात को जब हम फिर दोबारा रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बोलना पड़ता है। जहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हम किसी की कही गई बात को डायरेक्ट उसी के शब्दों को बोल सकते हैं। जैसे ही सेड टू मी, डू यू गो देयर, ये इन्वर्टेड कॉमा में डू यू गो देयर लिखते समय लिखते हैं। एग्जैक्टली उसने पूछा डू यू गो देयर, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू क्लब, कोई भी बात पूछा, ही सेड टू मी डू यू गो देयर, तो उसको इनडायरेक्ट में हम ऐसे ही बोलते हैं। अगर पास्ट में कह रहा है कि ही सेड टू मी डू यू गो देयर, तो हमको सेड के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होगा। अगर सिंपली वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में कहता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते। जैसा कि अगर वो कहता है ही सेज डू यू गो देयर, तो अगर कहता है ही सेज टू मी डू यू गो देयर, तो इसका हो जाए ही आस्क मी इफ आई गो देयर। यहां आई गो देयर ही बोलेंगे हम, जैसे कि डू यू गो देयर कह रहा है तो इफ आई गो देयर, ही आस्क मी। याद रखें कि हम इनडायरेक्ट में कभी इंट्रोगेटिव मोड नहीं बोलते, इंट्रोगेटिव टोन नहीं लेते, हम चीजों को स्टेटमेंट बना देते हैं। अगर वो फ्यूचर में भी बोलता है ही विल से टू मी डू यू गो देयर, तो इसको भी चेंज करेंगे, तो ही विल आस्क मी इफ आई गो देयर, सिंपली हम भी बोलेंगे। लेकिन अगर ही सेड टू मी डू यू गो देयर, अगर ये कहता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं, ही आस्क मी इफ आई वेंट देयर, ही आस्क मी इफ आई वेंट देयर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था प्रेजेंट सिंपल में, आई रिप्लाइड दैट आई वेंट देयर और आई रिप्लाइड दैट आई डिड नॉट गो देयर। तो ये तो हम लोगों ने कल देखा था प्रेजेंट सिंपल में। आज हम पास्ट सिंपल में देखते हैं कि पास्ट सिंपल वाले को कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हमने पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया था, क्योंकि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज करते वक्त प्रेजेंट के जिसमें हो, सिंपल में हो तो पास्ट के सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। क्योंकि जब कोई कुछ समय पहले, कल या इससे पहले कोई बात कहा है और हम उसको फिर दोबारा कहने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम कह रहे हैं तो वो उसका कहा गया उसका समय पास्ट में चला जाता है, तो इसलिए हमको पास्ट ही यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट को पास्ट करते हैं, पास्ट को और पास्ट कर देते हैं। अगर पास्ट सिंपल में अगर है he said to me did you go there, he asked me if I went there, अगर did you go there कह रहा है he asked me if I had gone there, इसमें चेंज करेंगे। he said to me do you go there, इसको तो हमने कहा था कि he asked me if I went there, लेकिन he said to me did you go there, तो इसको कहेंगे he asked me if I had gone there। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल था तो पास्ट परफेक्ट कर दिए, प्रेजेंट सिंपल था तो हम पास्ट सिंपल में कर दिए थे। इसी तरह अगर मॉडल कोई हो तो हम विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट, इस तरह चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही सेड टू मी डिड यू गो देयर, इसको बोलेंगे ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन देयर, आई रिप्लाइड दैट आई हैड गॉन देयर, आई रिप्लाइड दैट आई हैडंट गॉन देयर। अगर रीड से है कि ही सेड टू मी डिड यू रीड द बुक, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने किताब पढ़ा था, तो ऑलरेडी ये पास्ट में है तो हम इसको और पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड read the book, I replied that I had read the book, या I replied that I had not read the book। क्योंकि डिड यू रीड द बुक का आंसर पास्ट सिंपल में ही होगा कि यस आई रीड द बुक, नो आई डिड नॉट रीड द बुक। लेकिन जब हम नरेशन में इसको बोलते हैं तब उसमें हमने चेंज कर दिया, उसको और पास्ट परफेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो पास्ट इंडेफिनिट में बोला ही था
लेकिन वो जब बाद में हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो और पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में हो जाता है. He said that, did you open the door? He asked me if I had opened the door. I replied that I had opened the door. I replied that I hadn't opened the door. इस प्रकार से हम चेंज कर देंगे. I will see that you will practice.